नमस्कार दोस्तों, एसएस टीचर एकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सब अध्ययन करेंगे संस्मरण से अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके पीजीटी के एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से आपको आपके पीजीटी के एग्जाम में कुछ रचना देखने को मिल सकता है जो संस्मरण से संबंधित है। तो आइए देखते हैं। हिंदी के प्रथम संस्मरणकार पदम सिंह शर्मा जी हैं। कौन है? तो पदम सिंह शर्मा जी हैं। इनकी प्रमुख रचना पद्म पराग है जो सन 1929 में प्रकाशित हुआ था। हिंदी में लिखे गए प्रमुख संस्मरण जो निम्नांकित हैं। देखिए, पद्म सिंह शर्मा पद्म पराग 1929, इसे तो आप लोग याद कर ही लेंगे। फिलहाल इनकी जो दूसरी रचना है प्रबंध मंजरी, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। श्री राम शर्मा शिकार, प्राणी का सौदा, जंगल के जीव, वे जीते कैसे हैं, सन 42 के संस्मरण, यह श्री राम शर्मा जी की रचना है। श्री राम शर्मा जी ने शिकार से संबंधित ज़्यादातर रचनाएं किए हैं। तो इसमें आप लोग वे जीते कैसे हैं, सन 42 के संस्मरण और जंगल के जीव, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। ममंथ नाथ गुप्त क्रांति युग के संस्मरण, इनकी जो रचना है क्रांति युग के संस्मरण 1937 में प्रकाशित हुई थी। शिव नारायण टंडन झलक 1938, शिव नारायण टंडन झलक 1938 में प्रकाशित हुआ था। घनश्याम बेड़ला बापू, यह संस्मरण विधा की रचना है बापू, और 1940 में प्रकाशित हुआ था। ये घनश्याम बेड़ला, इसे आप लोग याद रखिएगा। राम नरेश त्रिपाठी 30 दिन मालवीय जी के साथ, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, जो सन 1942 में प्रकाशित हुआ था। बनारसी दास चतुर्वेदी हमारे आराध्य और संस्मरण, ये दोनों रचनाएं संस्मरण विधा की हैं और हमारे आराध्य, इसे आप लोग याद रखिएगा कि 1952 में यह प्रकाशित हुआ था। राधिका रमण प्रसाद सिंह टूटा तारा, राधिका रमण प्रसाद सिंह की जो संस्मरण है टूटा तारा, इसे आप लोग अवश्य याद रखिएगा। महादेवी वर्मा, इसे तो भूलना ही नहीं है क्योंकि ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 1956 में प्रकाशित हुई थी पथ के साथी, यह महादेवी वर्मा की संस्मरण है। जैनेन्द्र कुमार ए और वे जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। राम वृक्ष बेनीपुरी जंजीरें और दीवारें, इनकी प्रसिद्ध रचना है, इसे आप लोग याद रखिएगा, क्योंकि जो आपका टीजीटी का एग्जाम हुआ है उससे जो उसका क्वेश्चन का लेवल था बहुत उच्च था। इस दृष्टि से अब आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है, यह नहीं आपको करना है। जो रचनाएं हैं वो सभी परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट हैं, तो आप सबको पढ़ेंगे और सबको याद रखेंगे। राहुल संस्कृत्यायन बचपन की स्मृतियाँ, राहुल संस्कृतायन की जो रचना है बचपन की स्मृतियाँ, यह 1955 में प्रकाशित हुई थी। और कब प्रकाशित हुई और किस विधा की रचना है? तो यह संस्मरण है। जिनका मैं कृतज्ञ, ये भी राहुल संस्कृतायन जी की संस्मरण है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। सत्यजीव वर्मा जिन्हें भारतीय के नाम से जाना जाता है, इनका जो संस्मरण है एल्बम 1949 में प्रकाशित हुआ था। ओमकार शरद लंका महाराजिन कैलाशनाथ काटजू, मैं भूल नहीं सकता, इसे आप लोग याद रखिएगा। मैं भूल नहीं सकता कैलाशनाथ काटजू की रचना है जो 1955 में प्रकाशित हुई थी। उपेंद्र नाथ अश्क, इनका रचना आप लोग कई बार लिखकर पढ़कर वीडियो को पॉज कर किसी भी तरह याद कर लीजिएगा, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मंटो मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क जी की रचना है और 1956 में यह प्रकाशित हुआ था। ज्यादा अपनी कम पराई, यह भी अश्क जी की रचना है। ज्यादा अपनी कम पराई, और यह किस विधा की रचना है? तो यह सब संस्मरण है। सेठ गोविंद दास स्मृति कण, सेठ गोविंद दास जी की जो रचना है स्मृति कण
1959 में प्रकाशित हुआ था। सन भी याद कीजिएगा क्योंकि पीजीटी में सन भी पूछता है और क्रम से करने के लिए भी दे देता है कभी कभी। इंद्र विद्या वाचस्पति में इनका ऋणी हूँ, इनकी रचना है। और विनोद शंकर व्यास, प्रसाद और उनके समकालीन यह रचना विनोद शंकर व्यास जी की है जो 1960 में प्रकाशित हुआ था। हरिवंश राय बच्चन, नए पुराने झरोखे, ये पुरोन दिया है, नए पुराने झरोखे 1962 में प्रकाशित हुआ था। और संपूर्णानंद जी की जो रचना है कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार, यह संपूर्णानंद जी की संस्मरण है। अब विष्णु प्रभाकर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग अवश्य पूरा का पूरा देखेंगे और याद कर लेंगे। जाने अनजाने 1962 में प्रकाशित हुआ था और यह रचना किसकी है? तो विष्णु प्रभाकर की है। और किस विधा की है? तो यह संस्मरण है। यादों की तीर्थ यात्रा यह संस्मरण है और विष्णु प्रभाकर जी की रचना है। मेरे अग्रज मेरे मित्र, समांतर रेखाएं, हम इनके ऋणी हैं, यह प्रभाकर जी की रचना है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक दिशाहीन सफर, साहित्य के स्वप्न पुरुष, राह चलते चलते हमारे पथ प्रदर्शक, हम सफर मिलते हैं, सृजन के सेत, आकाश एक है, यादों की छाँव, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा क्योंकि यह इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सभी रचनाएं इंपॉर्टेंट हैं लेकिन इसमें भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग सभी रचनाओं को याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए शिवपूजन सहाय, वे दिन वे लोग, शिवपूजन सहाय की जो रचना है वे दिन वे लोग 1946 में यह प्रकाशित हुआ था और इसे आप लोग याद रख लीजिएगा क्योंकि शिवपूजन सहाय से एक क्वेश्चन टीजीटी में आपका आया हुआ था, आप लोग उसे किए होंगे। शांति प्रिय द्विवेदी स्मृतियाँ और कृतियाँ 1966 में प्रकाशित हुआ था। स्मृतियाँ और कृतियाँ। रामधारी सिंह दिनकर, लोकदेव नेहरू और स्मरण श्रद्धांजलियाँ, यह रामधारी सिंह दिनकर की संस्मरण है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, जिंदगी मुस्कुराई 1953 में प्रकाशित हुआ था और इसके रचनाकार कौन है? तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त की पुरानी स्मृतियाँ, काका कालेलकर, गांधी संस्मरण और विचार, यह काका कालेलकर की रचना है। लक्ष्मी नारायण सुधांशु, व्यक्तित्व की झांकियाँ, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, अंतिम अध्याय, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी की यह अंतिम अध्याय आप लोग याद रखिएगा। अंतिम अध्याय पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी की है जो 1972 में प्रकाशित हुई थी। लक्ष्मी शंकर व्यास स्मृति की त्रिवेणिका 1954 में प्रकाशित हुई, 1974 में प्रकाशित हुई थी लक्ष्मी शंकर व्यास की त्रिवेणिका। अनीता राकेश, चंद सतरे और कमलेश्वर, मेरे हमदम मेरे दोस्त, कमलेश्वर की जो रचना है मेरे हमदम मेरे दोस्त 1975 में प्रकाशित हुई थी और इसके किस विधा की यह रचना है? तो यह संस्मरण है और यह किसका है? तो कमलेश्वर की है। क्षेमचंद्र सुमन, रेखाएं और संस्मरण, क्षेमचंद्र सुमन की जो रचना है रेखाएं और संस्मरण 1975 में यह प्रकाशित हुआ था। मैंने स्मृति के दीप जलाए, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। स्मृति के दीप जलाए था सुमन जी की रचना है, रामानंद सुमन। परिपूर्णानंद बीती यादें, विष्णुकांत शास्त्री, चंदन की वन पर साथ साथ चल रही याद, इसे आप लोग याद रखिएगा। संस्मरण को पाथेय बनाने दो, शंकर दयाल सिंह, कुछ ख्वाबों कुछ ख्यालों में, शंकर दयाल सिंह की यह रचना है। कुछ ख्वाबों में ही रहते हैं, कुछ ख्यालों में भी शंकर रहते हैं, तो 1978 इनकी रचना है। भगवती चरण वर्मा, अतीत के गद्य से हम खंडहर के वासी, तो हम खंडहर के वासी आप लोग याद रखिएगा क्योंकि यह भगवती चरण वर्मा जी की रचना है। मैथिली सिंह गुप्त, श्रद्धांजलि स्मरण
सुलोचना रांगे राघव, पुनः सुलोचना रांगे राघव और कुंवर सुरेश सिंह यादव की झरोखे से, कुंवर सुरेश सिंह की रचना है यादव की झरोखे से और 1980 में प्रकाशित हुआ था। राजेंद्र यादव, औरों के बहाने वे देवता नहीं, ये राजेंद्र यादव की आप लोग अवश्य याद रखिएगा, औरों के बहाने वे देवता नहीं। अमृतलाल नागर, जिनके साथ जिया, ये अमृतलाल नागर जी की रचना है और यह कब प्रकाशित हुई थी, तो यह 1981 में प्रकाशित हुई थी। प्रतिभा अग्रवाल, सीजन का सुख दुख, 1981, प्रतिभा अग्रवाल, सीजन का सुख दुख। रामेश्वर शुक्ल अंचल, युग पुरुष, इसे आप लोग और से याद रखिए, युग पुरुष रामेश्वर शुक्ल अंचल जी की रचना है और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रामेश्वर शुक्ल अंचल। सचदेवा, दीवान खाना, मितवा घर और अमराई, यह पद्मा सचदेवा की रचना है, मितवा घर और अमराई। स्मित लेखा इसे आप लोग पूरा अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यह अज्ञा जी की रचना है और यह 1986 में प्रकाशित हुई थी। कमल किशोर गोयनका, हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुछ संस्मरण, ये किसका है, कमल किशोर गोयनका जी की है और यह 1988 में प्रकाशित हुई थी। बिंदु अग्रवाल, भारत भूषण अग्रवाल, कुछ यादें कुछ चर्चाएं, बिंदु अग्रवाल की है, भारत भूषण अग्रवाल, कुछ यादें कुछ चर्चाएं, जो 1989 में प्रकाशित हुई थी। यादें और बातें 1998 में प्रकाशित हुई थी। काशीनाथ सिंह, याद हो के न याद हो, 1992, काशीनाथ सिंह, याद हो के न याद हो, 1992, आछे दिन पाछ भये, 2004 में प्रकाशित हुआ था और यह संस्मरण है। घर का जोगी जोगड़ा, 2006 में प्रकाशित हुआ था और यह भी संस्मरण है और किसका है, काशीनाथ सिंह जी की है। अजीत कुमार, निकट मन में, 1992 में प्रकाशित हुआ था, निकट मन में अजीत कुमार और निकट मन में दूर बन में, निकट मन में और दूर बन में, यह भी अजीत कुमार जी की रचना है और 2012 में प्रकाशित हुआ था। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग पूरा वीडियो देखिएगा और इसे अच्छे से याद कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।